हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम ए कंसल्टेंट फील्ड मेडिसिन। तो आज बात करते हैं इकोजेनिक बाउल के बारे में। ठीक है, तो इकोजेनिक बाउल जैसे कि आपको पता है दो तरह से हो सकती है, डिफ्यूज और लोकलाइज्ड। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी इन्वॉल्व है तो उसको डिफ्यूज इकोजेनिक बाउल बोलते हैं, और कुछ सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्व है तो लोकलाइज्ड होता है। राइट, ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होती है, मीनिंग देयर बाय जो इकोजेनिसिटी है स्मॉल बाउल की, अगर वो इलियक बोन के बराबर इससे ज़्यादा हो जाती है तो उस तरह से उसकी ग्रेडिंग होती है। एटियोलॉजी में ऐसा हो सकता है कि एन्यूप्लॉयडी या डाउन सिंड्रोम हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन जिसको कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन बोलते हैं, कुछ इलेलेट्रीजिया हो सकती है, मेकोनोपेरिटोनाइटिस हो सकती है, कोई लोकल लीजन्स हो सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हो सकती है। तो आज एक केस है जो लोकलाइज्ड ग्रेड 2 ग्रेड 3 इकोजेनिक बाउल है, तो उसके बारे में हम आपको बता देता हूँ। So this is a primary gravida which is being referred to as at 19 weeks, right? So grade 3 localized ecogenic bowel है। इसको देखिए, ये हमने गेन कम किया है तो ये इलेक बोन से ज़्यादा भी इसकी इकोजेनिसिटी दिखाई दे रही है। राइट, सो दिस इज लोकलाइज्ड ग्रेड 3 इकोजेनिक बाउल। अब इसी के इवेल्युएशन में विच इज़ अंडर इवेल्युएशन, इसको फर्दर देखते हैं। तो नेजल बोन ठीक दिखाई दे रही है, सो विच प्रैक्टिकली रूल्स डाउन सिंड्रोम आउट। ये इसकी बायोमेट्री है, इसमें हमें देख रहे हैं कि 19 हफ्ते 6 दिन में बेबी तकरीबन 2 हफ्ते का लैग है, सो देयर इज अ ग्रोथ लैग। तीसरा, अब इस बेबी को ध्यान से अगर अपन देखते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज दिस कि लिवर में वी आर हैविंग ए नॉन शैडोइंग स्पेकल्ड कैल्सिफिकेशन विच इज देयर इन द लिवर। राइट, इसको और ध्यान से देखिए तो ये माइक्रो कैल्सिफिकेशन विच इज देयर इन द लिवर पेरेन्काइमा। राइट, एंड देन दे आर नॉन शैडोइंग। ठीक है, जब भी कोई कैल्सिफिकेशन होती है इसकी शैडो मिलती है, तो शैडो कोई कैल्सिफिकेशन इसकी शैडो मिलती है तो वो बिनाइन हो जाता है। राइट, और ये नॉन शैडोइंग कैल्सिफिकेशन विच इज गेटिंग इन द लिवर, तो हमारा सस्पिशन जो है वो कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन, साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये CMV जो इन्फेक्शन है ये कॉमनेस्ट वायरल इन्फेक्शन है और फीको ओरल इसका रूट होता है, और यूजुअली सामान्यतः ही ऑटो इनोकुलेशन ही हो जाती है। ऑटो इनोकुलेशन होने का मतलब ये होता है कि हम खुद ही अपने आप को इन्फेक्ट कर लेते हैं। राइट, फॉर विच वी हैड आस्क्ड फॉर IgG and IgM torch test of the mother, right, so as to see what is happening to the mother as far as this IgG and IgM levels of the mother is concerned. Right, and then we got a placentomegaly and जो ये levels है IgG के which was very high. Right, so which raised a further suspicion that probably what we are dealing up with is a congenital CMV infection. कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। राइट, जैसे रूबेला इन्फेक्शन है, तो रूबेला का एक वैक्सीन कैन गिव यू द इम्यूनाइजेशन टू द लेवल ऑफ 97%। लेकिन आप ये इमेजिन करिए जैसे पोलियो वैक्सीन्स हैं। राइट, तो ये बहुत रिसेंटली हमको कोरोना वायरस हुआ है। राइट, तो कंटिन्यूसली हमने ये देखा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, कोरोना इन्फेक्शन होने के बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी हमको दोबारा कोरोना हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी हमको एक वैक्सीन से मिली या जो उस इन्फेक्शन से मिली वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो जाती हैं। So similarly it is the case with the CMV infection also. It is unlike of a rubella. Rubella एक बार इन्फेक्शन हो जाए या आपको वैक्सीनेशन हो जाए तो आप इम्यून हो जाते हो, और दोबारा से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उस रूबेला में होने की, जिसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। लेकिन ऐसा अदर इन्फेक्शंस में नहीं है। पहला तो जब IgG लेवल्स किसी की बड़ी भी होती है तो हम ये रूल आउट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि दिस कुड बी अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इन विच द मदर इज रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली बाई इंक्रीजिंग हर IgG लेवल्स, बट ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो हमको ग्रोथ लैग मिल रही है 2 हफ्ते की, हमको इकोजेनिक बाउल मिली है, और हमको नेजल बोन ठीक मिली है, और राइट, और बोन्स भी ठीक मिल रही है हमको, और दूसरा हमको लिवर में कैल्सिफिकेशन मिल रही है। तो कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन या कंजेनाइटल साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए इन्वेजिव टेस्टिंग होना लाजमी है। वैसे भी इकोजेनिक बाउल अगर लोकलाइज और ग्रेड 3 मिलता है तो वो एमनिसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्ट होने का एक डायरेक्ट एक इंडिकेशन है, जिसमें कि हमको डाउन सिंड्रोम और कंजेनिटल CMV इन्फेक्शन को रूल आउट करना लाजमी या वारंटेड है। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।